आज हम लेकर खंड की बड़ी खबरें हैं। चारधाम यात्रा को बदनाम करने वालों पर दर्ज करें मुकदमा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फेक न्यूज के जरिए चारधाम यात्रा को बदनाम करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। बुधवार को सचिवालय में चारधाम यात्रा की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि चारधाम में भीड़ और यातायात प्रबंधन पर विशेष फोकस किया जाए। नए वायदों दावों की वर्षा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, दोगुना राशन और रोजगार देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यह सरकार आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाएगी और मुफ्त राशन की सीमा 5 किलो से बढ़ाकर 10 किलोग्राम करेगी। उत्तराखंड ने वन कर्मियों को चुनाव में क्यों लगाया। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उत्तराखंड सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि यह कहते हुए कष्ट हो रहा है कि जंगल की आग को नियंत्रित करने में राज्य सरकार का रवैया उदासीन रहा है। चमोली में डिप्टी जेलर पर दुष्कर्म का मुकदमा। तो चमोली जिला कारागार में तैनात डिप्टी जेलर पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। बुधवार को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने बताया कि बिजनौर क्षेत्र निवासी युवती ने डिप्टी जेलर पर पुरसाड़ी जेल परिसर में बने सरकारी आवास में जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक बुधवार को थाना चमोली पहुंचे। वहीं पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी थाना चमोली पहुंचे और युवती को न्याय दिलवाने की मांग की। आरोपी जेलर के निलंबन की मांग की। वहीं आरोपी डिप्टी जेलर ने तबीयत बिगड़ने की बात कही और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी डिप्टी जेलर नईम अब्बारा का कहना है कि वे युवती को हरिद्वार से जान। दुनिया भर में इंस्टाग्राम और फेसबुक डाउन। तो दुनिया भर में बुधवार को फेसबुक और इंस्टाग्राम के ठप पड़ने की शिकायत सामने आई। हजारों यूजर्स ने दोनों प्लेटफॉर्म के डाउन होने की बात कही। इस संबंध में 18,000 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज की गई। लोगों ने बताया कि उन्हें लॉगिन करने में परेशानी हुई और एक्सेस करने पर सिर्फ ब्लैंक पेज दिखाई दिया। दुबई में सबसे ज़्यादा भारतीयों की संपत्ति। मानसून 31 मई तक केरल पहुंचने का अनुमान। तो इस बार मानसून बारिश जल्द शुरू हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत केरल में 31 मई के आसपास होने के आसार हैं। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में 16 मई से और पूर्वी भारत में 18 मई 2024 से गर्मी की लहर का एक नया दौर शुरू होने की संभावना है। यह जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को जारी की। दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर केरल में 1 जून से आता है और इसमें करीब 7 दिन का मानक विचलन रहता है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार इस साल का दक्षिण पश्चिमी मानसून 31 के आसपास केरल में दस्तक दे सकता है। CAA के तहत 14 लोगों को भारत की नागरिकता मिली। धर्म के आधार पर बजट चाहती है कांग्रेस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह केंद्र सरकार के बजट का 15% हिस्सा अल्पसंख्यकों के लिए आवंटित करना चाहती है। जंगल की आग बुझाने का रवैया उदासीन, मुख्य सचिव हाजिर हो। चारधाम भीड़ नियंत्रण पर सख्ती, बिना पंजीकरण कोई नहीं जाएगा। तो चारधाम यात्रा में पंजीकरण में इधर उमड़ रही भीड़ पर नियंत्रण के लिए सरकार एक्शन में आ गई है। मुख्य सचिव ने बैठक में तय किया है कि बिना पंजीकरण किसी भी चारधाम में एंट्री नहीं दी जाएगी। जो वाहन गैर पंजीकृत तीर्थयात्रियों को यात्रा पर लाएंगे उस पर भी कार्रवाई होगी। हाई कोर्ट शिफ्ट करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय को शिफ्ट किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर दी है। यह जानकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष DCS रावत ने दी। अभियुक्त को है गिरफ्तारी का आधार जानने का मौलिक वैधानिक अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तारी का आधार जानने का मौलिक व वैधानिक अधिकार है।
वन भूमि पर कब्जे की दी झूठी रिपोर्ट, डीएम देहरादून पर जुर्माना। तो जंगल की जमीन पर कब्जा और पेड़ काटकर अवैध रास्ता बनाने के मामले में झूठी रिपोर्ट देने और मौके पर निरीक्षण तक करना जरूरी नहीं समझने पर एनजीटी ने डीएम देहरादून पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। 300 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता, तो सीए के तहत काम शुरू हुआ। 14 शरणार्थियों को गृह सचिव ने सौंपे सर्टिफिकेट। जंगल की आग पर उत्तराखंड का रवैया ढीला, बिना पंजीकरण यात्री ले जाने पर परमिट होंगे निलंबित। उत्तराखंड वन विकास निगम में करोड़ों का घपला। तो उत्तराखंड राज्य वन विकास निगम के लाल कुआं डिपो 4 व 5 में करोड़ों के घपले का मामला सामने आया है। निगम की विशेष आंतरिक रिपोर्ट में कहा गया कि डिपो में लकड़ी की अवैध निकासी, गबन और वित्तीय अनियमितता की गई। स्केलर भर्ती 7 से 11 जून की शारीरिक मापजोप परीक्षा स्थगित। तो वन विभाग में स्केलर भर्ती के तहत कुछ दिनों की शारीरिक मापजोप परीक्षा उत्तराखंड राज्य चयन आयोग ने स्थगित कर दी। इसकी नई तिथियां व उसी हिसाब से एडमिट कार्ड आयोग जल्द जारी करेगा। व्यवस्था अधिकारी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य संपत्ति विभाग में व्यवस्था अधिकारी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। 7 पदों के सापेक्ष 28 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। आयोग के सचिव गिरिराज सिंह रावत के मुताबिक चयनित अभ्यर्थियों को 22 मई को अभिलेख सत्यापन के लिए हरिद्वार स्थित आयोग के परीक्षा भवन में आना होगा। आउटसोर्स कर्मियों ने प्रदर्शन कर धरना दिया। तो उत्तराखंड वन विकास निगम में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों ने लंबित मांगों पर अमल न होने पर नाराजगी जताते हुए निगम मुख्यालय में सांकेतिक प्रदर्शन धरना दिया। राजकीकरण पर मनाही से जल संस्थान के खिलाफ रोष है। सोंग बांध में पेयजल परियोजना के लिए है खलंगा समेत 3 विकल्प। उत्तराखंड के सभी विद्यालयों को विद्या समीक्षा केंद्र के पोर्टल पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन, निर्देश जारी किए गए। रामपुर तिराह कांड में पीड़िता की गवाही, 10 आरोपी हाजिर हुए। उपभोक्ता से मीटर के नाम पर वसूली पर रोक। तो नियामक आयोग की सख्ती के बाद निगम ने जारी किया आदेश। आपदा कोष से बजट के लिए क्या किया। उत्तराखंड में 9 जगह धधके जंगल पर वन विभाग ने 3 घटना बताई, उठे सवाल। स्कूटी सवार पर गिरा पेड़, मौके पर मौत। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर रैनतोली में पुलिस चौकी के समीप पहाड़ी से गिरे एक पेड़ के नीचे आने से स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। वहीं खबर हरिद्वार से सामान बेचने को लेकर भिड़े 2 पक्ष, 33 गिरफ्तार हुए। होटल की पाट टूटी, 3 मजदूरों की मौत हो गई। तो काशीपुर से खबर आई है। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। तो नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक को पुरोला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। निजी स्कूल की नाबालिग छात्रा ने स्कूल के शिक्षक पर उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले में पीड़ित पक्ष के दायरे पर पुरोला थाना पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ धारा 376 व पॉक्सो एक्ट से संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिए, जिसे बुधवार को गिरफ्तार किया गया। फर्जी दस्तावेज बना भूमि बेची प्रधान सहित 6 नामजद हुए। साधु को गंगा में दी समाधि, पुलिस ने शव बाहर निकाला। पीसीएस परीक्षा 2016 के बाद नहीं कराने पर जवाब तलब। तो हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस की परीक्षा 2016 के बाद से अब तक नहीं कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग को 1 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी जेलर पर दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। घूस लेने में राजस्व उप निरीक्षक को 3 वर्ष का कारावास हुआ। 500 अभिलेखों में पकड़ी चोरी। तो सोबन सिंह जिला परिसर में 100 अभिलेखों की जांच के दौरान साहित्यिक चोरी पकड़ी गई। आचार संहिता हटने पर खुलेंगे बायोगैस प्लांट के टेंडर। केदारनाथ धाम एक दिन में ठहर सकते हैं 12,000 यात्री। चारों धामों में सुहाने मौसम में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। बिना पंजीकरण यात्रा करने वालों को बैरियर से भेजा जाएगा वापस। यात्रा में प्रशिक्षण प्राप्त होमगार्ड्स लगाए गए। केदारनाथ बद्रीनाथ में खुले आंचल कैफ़े। 6 दिन में गंगोत्री व यमुनोत्री की यात्रा पर आए 11 की मौत। तो चारधाम यात्रा
के 6 दिन में ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बुधवार को यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए गुजरात के एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जिससे यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा बढ़कर 10 हो गया। यात्रा के पहले दिन बीते 10 मई को जहां यमुनोत्री धाम में मध्य प्रदेश के सागर जिले के 71 वर्षीय राम गोपाल और उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के 69 वर्षीय विमला देवी की हृदय गति से रुकने से मौत हो गई। राजेश्वरी के श्रवण कुमार हैं धीरज और तेजपाल। कॉलेजों को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्ध करना आसान नहीं, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम और अशासकीय कॉलेजों के पक्ष में हाईकोर्ट का निर्णय शासन के लिए बना चुनौती। डीवीपीजी कॉलेज और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय मिलकर करेंगे विरोध। इग्नू के जुलाई सत्र में प्रवेश को ऑनलाइन आवेदन शुरू, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2024 सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 30 जून अंतिम तिथि रखी गई है। पीएम श्री जीजीआईसी राजपुर रोड की छात्राओं को नगद पुरस्कार मिला। एसएसजे विश्वविद्यालय का बीसीए के रिजल्ट जारी हुए। 14 चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जागेश्वर 24 घंटे शटल सेवा का विरोध किया। हाईकोर्ट शिफ्टिंग के विरोध में अधिवक्ता। भर्ती कैलेंडर का प्रदेश में नहीं हो रहा पालन, तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉय पवार ने जन मिलन कार्यक्रम में बागेश्वर के युवाओं व अभिभावकों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने भर्ती कैलेंडर तो बना दिए हैं, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। इससे बेरोजगार खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। संवाद में आए लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं भी रखी। जंगल की आग से हो रहे नुकसान के बारे में भी बताया। जंगलों को आग के हवाले करने वाले 193 की तलाश शुरू हुई। स्पोर्ट्स कॉलेज में आज से खेले जाएंगे नॉकआउट मुकाबले। 11वीं शिमला माउंटेन बाइक रेस में अश्वनी ने जीती ट्रॉफी। 119 आरक्षी बने सशस्त्र सीमा बल का हिस्सा, तो केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र एसएसबी श्रीनगर में धूमधाम से हुआ दीक्षांत परेड। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 27 मई तक होंगे आवेदन, तो संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए अब अभ्यर्थी 27 मई तक ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा कर सकते हैं। वहीं प्रवेश परीक्षा की तिथि भी संशोधित कर 9 जून घोषित की गई है। अंग्रेजी नाटकों में कक्षा 3 व 5 के छात्रों ने जीती ट्रॉफी। वायुसेना में भर्ती 3 जुलाई से, तो वायुसेना चयन केंद्र व एयरफोर्स चंडीगढ़ की ओर से आगामी 3 जुलाई से एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट और मेडिकल असिस्टेंट कैडर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। चंडीगढ़ में आयोजित होने वाली यह भर्ती रैली 12 जुलाई तक चलेगी। HIMS में पीजी की सीटें बढ़कर 123 हुई। तो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परिषद ने स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जॉलीग्रांट के हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कई कोर्स की सीटें बढ़ाने को मंजूरी दी है। 119 आरक्षी बने एसएसबी का हिस्सा। 22 मई को होगा व्यवस्था अधिकारी परीक्षा के अभिलेखों का सत्यापन। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने तय किए यूजी पीजी की सम सेमेस्टर परीक्षाओं के केंद्र। तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने वर्ष 23-24 की स्नातक एवं स्नातक सम सेमेस्टर के मुख्य एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालयों एवं संस्थानों में होने वाली परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारित किए हैं। यूजी में प्रवेश के लिए सीयूटी में शामिल हुए 3277 परीक्षार्थी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यूजी में प्रवेश के लिए आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ऑफलाइन माध्यम से शुरू हो गया है। पहले दिन बुधवार को श्रीनगर में 4 परीक्षा केंद्रों पर विभिन्न विषयों में पंजीकृत 3715 परीक्षार्थियों में से 3277 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 438 परीक्षा में अनुपस्थित रहे। प्रो लीग में जमकर लगाए छक्के चौके। नाबालिग ने बच्ची को दिया जन्म, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज। तो जिला अस्पताल में एक नाबालिग ने बेटी को जन्म देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए पॉक्सो अधिनियम में केस दर्ज कर लिया। कुंती नालों की निकासी के लिए चेक डैम बनाने के निर्देश दिए। बारातियों से मारपीट के मामले में जांच की मांग की गई। ग्रामीणों ने तेंदुए के लिए पिंजरा लगाने की मांग की। मानदेय में कटौती
का लगाया आरोप। तो सल्ट ब्लॉक के अतिथि शिक्षक का आरोप है कि पूरे महीने ड्यूटी करने के बाद भी उनके मानदेय में 5,000 रुपये की कटौती की गई। जीजीआईसी देवालय में तैनात अतिथि शिक्षक हेमा मेयर पूजा पांडे ने मानदेय में कटौती की शिकायत बीओ से की है। उन्होंने बताया कि अतिथि शिक्षकों को हर माह 25,000 रुपये मानदेय मिलता है। मार्च से उन्हें सिर्फ 20,000 रुपये मानदेय मिल रहा है। 5,000 रुपये कहाँ गायब हो गए इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने पूरे मानदेय का भुगतान करने की गुहार लगाई है। वहीं बीओ हरेंद्र शाह ने कहा कि अकाउंटेंट अवकाश पर है, मानदेय में कटौती क्यों और कैसे हुई इसकी जानकारी ली जाएगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो बीएसएफ में आवेदन आमंत्रित। तो बीएसएफ में 141 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अप्रेंटिस के 98 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो असिस्टेंट कमिश्नर के 83 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 124 अप्रेंटिस के लिए करें आवेदन, तो 24 मई तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग में 17 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आईआईटी में 10 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। महिला से 40 लाख ठगने वाला तांत्रिक गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर है, ये परिवार की विपदा दूर करने का दिया था झांसा। उत्तराखंड एसटीएफ ने इनामी आरोपी को दिल्ली से दबोचा। लोड बढ़ने से लाइन ट्रिप शहरों में बत्ती गुल रही। दिन भर गर्मी ने किया बेहाल, शाम को धूल भरी आंधी चली। बच्चे के साथ अश्लील हरकत, आरोपी गिरफ्तार हुआ। घर के बाहर लगा मीटर खराब हुआ तो ऊर्जा निगम होगा जिम्मेदार। हाई कोर्ट शिफ्टिंग पर गढ़वाल मंडल के अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे पक्ष। विभागों ने सुस्ती छोड़ी तो नाबार्ड देगा 40,000 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां एम्स में भर्ती हुई। 45 दिन बंद रह सकता है बिजली उत्पादन। तो टिहरी से खबर आई है, दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार हुआ। थाने व चौकी की स्थापना के लिए बनेंगे मानक। राज्यपाल ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन। महिला प्रशिक्षु डॉक्टर से अभद्रता के आरोप में ट्रेनी डॉक्टर निलंबित हुआ। तो श्रीनगर से खबर आई है, 3 बालकों की बेल्ट से पिटाई, इंस्टाग्राम पर डाला वीडियो। तो कनखल थाना क्षेत्र में 3 बालकों की बेल्ट से पिटाई कर उनका वीडियो इंस्टाग्राम पर डालने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बच्चों को हत्या कर देने की धमकी देते हुए आरोपित भाग निकले। आरटीओ में ग्रीन कार्ड के काउंटर बढ़ाए। माँ बेटे पर मारपीट का मुकदमा दर्ज। तो ऋषिकेश से खबर रही है, हाईकोर्ट को ऋषिकेश लाने के लिए जनता के बीच जाएंगे वकील। जनमत सर्वेक्षण के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। किशोरी से दुराचार के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मासी के सोमनाथ मेले में बाल कलाकारों ने बांधा समा। मौसम की मार से कम उत्पादन पर मिलेगा बीमा। धौला देवी में झमाझम बारिश, ओलावृष्टि हुई। अल्मोड़ा में प्रभावित रही बिजली आपूर्ति। चनौदा में 155 आपदा पीड़ितों को दी राहत राशि। शंभू नदी में फिर झील बनने का खतरा है। खुरपका रोग से कई पशु बीमार हुए। तो दनिया से खबर रही है, बागेश्वर जिला अस्पताल में नाबालिग ने दिया बेटी को जन्म। तो बैजनाथ पुलिस लेकर आई थी जिला अस्पताल। अज्ञात के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया। विज्ञान के उपयोग की गुर शिकायत। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद के अंतर्गत मानसखंड विज्ञान केंद्र सालेधार में बुधवार को ग्रीष्मकालीन शिविर का शुभारंभ हुआ। करदाता विवरण पर आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। पीएफ की रकम 3 दिन के अंदर मिलेगी। तो ईपीएफओ ने स्वचालित तरीके से दावा निपटाना शुरू किया। श्रीनगर में एसएसपी को मिले 119 और जाबाज। हत्या के दोषी को आजीवन कारावास हुई। छात्रवृत्ति परीक्षा का परिणाम जारी हुआ। छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार हुआ। नदी में समाई जेसीबी चालक की मौत। तो जोशीमठ से खबर आई है, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मंगलवार रात पेंका पुल के पास जेसीबी दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में गिरी। एसडीआरएफ ने नदी किनारे चालक का शव बरामद किया। एएसआई को सैन्य सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। हाईवे पर पेड़ गिरने से चालक मरा। तो रुद्रप्रयाग से खबर रही है, बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे पर यात्रियों कारोबारियों का प्रदर्शन। तो यात्रियों को यात्रा पर जाने से रोकने पर जताई नाराजगी। राज्य सरकार पर लगाए व्यवस्था नहीं बनाए जाने का आरोप। उत्तरकाशी में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। गंगोत्री यमुनोत्री पर हार्ट अटैक से 5 की मौत हो गई। अनियंत्रित होकर के पलटा वाहन, 8 घायल। तो उत्तरकाशी से गंगोत्री मंदिर के दर्शन जा रहे अहमदाबाद
कि तीर्थयात्रियों का एक वाहन बुधवार को सोनगाड़ के पास अचानक अनियंत्रित होकर के सड़क पर पलट गया, जिसमें सवार 8 यात्री घायल हो गए। गंगोत्री यात्रा रूट पर यातायात हुआ कंट्रोल। जानकी चट्टी पैदल मार्ग पर फिसलन से यात्री परेशान हैं। वहीं खबर रुड़की से जमीन धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत, झबरेड़ा से खबर रही है। पति और ससुर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। अशासकीय शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने की तैयारी। तो राज्य के 13 अशासकीय महाविद्यालयों में पुरानी पेंशन से वंचित शिक्षक, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने इनको पुरानी पेंशन देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पचवा, दून और जौनसार बाबर में 8.5 घंटे गुल रही बिजली। पीएनबी का सर्वर ठप होने के कारण लेन देन रहा प्रभावित। 31 मई तक होंगे स्नातक में प्रवेश के लिए आवेदन। अल्मोड़ा में जाम में फंस रहे नौकर पेशा लोग और स्कूली बच्चे। लीसा की महक से पानी हुआ दुश्वार। सैर पर निकले दंपति पर झपटा गुलदार। तो रानीखेत से खबर है, क्षेत्र में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हल्द्वानी से अल्मोड़ा पहुंचा दी यात्रियों से ओवरलोड बस। बागेश्वर की बस अल्मोड़ा में हांफी, यात्री परेशान हुए। घनेली में हुई वाहन दुर्घटना की जांच शुरू हुई। बागेश्वर में चरस के साथ 3 गिरफ्तार हुए। वहीं खबर है, देहरादून से पलटन बाजार में अतिक्रमण हटाने गई टीम का विरोध किया। दून में बिजली संकट से शहरवासी बेहाल रहे। अजब हाल, सूखे गीले कूड़े के प्रशिक्षण पर 50 लाख रुपए खर्च, नतीजा सिफर है। कुएटी गांव में पानी के इंतजाम को कर रहे रत जगह। हवलदार के सैन्य सामान के साथ अंत्येष्टि की गई। तो लोहाघाट से खबर रही है, रेलवे पटरी के पास अतिक्रमण से ट्रेन संचालन भी बाधा। तो टनकपुर से खबर रही है, 21 मई से 21 जून तक चलेगा योग प्रशिक्षण। अंक तालिका में गड़बड़ी पर छात्र भड़के। तो एबीपीवी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को परीक्षा फॉर्म और अंक तालिकाओं में गड़बड़ी होने पर प्राचार्य के माध्यम से कुलपति को ज्ञापन भेजा। नेत्रहीन छात्र को बस से उतारने वाले कंडक्टर पर जवाब तलब किया गया। तो टनकपुर से खबर रही है, उत्तराखंड में अब पर्ल फार्मिंग शुरू करने की तैयारी है। 30 सीटर बस में मिले 46 यात्री, सीज किया गया। तो अल्मोड़ा से खबर रही है, बिजली और पानी की किल्लत से परेशानी हुई। 2 पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। युवक पर नाबालिग को भगाने का आरोप लगा। तो कलियर से खबर रही है, पुलिस ने महिला से 40 लाख की ठगी का आरोपी पकड़ा। महिला ने घर में फांसी लाकर आत्महत्या की। तुर्की से खबर रही है, दुर्घटना में घायल की अस्पताल में मौत हो गई। साप्ताहिक ट्रेनें देरी से चलने से यात्री परेशान रहे। वही खबर रही है, रुड़की से होटल में नाबालिग से दुष्कर्म केस दर्ज। तो रुड़की कोतवाली में एक महिला ने तहरीर देकर बताया कि नाबालिग पुत्री को आकाश निवासी नगला इमारती कार में बैठाकर बहला फुसलाकर मंगलोर रोड के एक होटल में ले गया, जहां पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। अव्यवस्था, उत्तरकाशी में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। केदारनाथ धाम में नेटवर्क गायब हुए। तो बीएसएनएल के साथ ही निजी कंपनियों की सेवाएं भी बाधित रही। जानकी चट्टी पैदल मार्ग पर फिसलने से यात्री परेशान रहे। यमुनोत्री गंगोत्री में बिना पंजीकरण न आए यात्री। ऑस्ट्रेलिया से यात्रा पर आई युवती के छलके आंसू। तो चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बुधवार से 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से करीब 8000 किलोमीटर की हवाई यात्रा कर आई महिला यात्री को जब पता चला कि 2 दिन तक रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे तो उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। यात्रियों की मदद करें एसडीआरएफ जवान। चारधाम यात्रा में आ रहे हैं तो रखें बातों का ख्याल। बद्रीनाथ धाम में भक्ति और श्रद्धा का संगम। हरिद्वार में टैक्सी ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया। चारधाम यात्रा में 18 मई के बाद और बढ़ेगा दबाव। तो चारधाम यात्रा पर 18 मई के बाद यात्रियों का और अधिक दबाव बढ़ेगा। उत्तराखंड समेत अधिकांश राज्यों में 18 मई के बाद गर्मियों के अवकाश के लिए बंद होने जा रहे हैं। यह दबाव उत्तराखंड के दूसरे पर्यटकों स्थलों पर भी होगा। चुनाव बाद और बढ़ेगी चारधाम यात्रा। हरिद्वार में कारोबारियों की 25% बुकिंग रद्द हुई। तालाब पर अतिक्रमण के विरोध में प्रदर्शन। तो मंगलौर से खबर रही है, लापता किशोर रेस्टोरेंट से बरामद हुआ। बोर्ड परीक्षा में मेरिट पाने वाले छात्रों को सम्मान दिया। और शासकीय शिक्षकों को पुरानी पेंशन की तैयारी है।
आयुर्वेद विश्वविद्यालय प्रमोशन वाले उपनल कर्मचारी रिवर्ट होंगे। ट्रेजरी से वेतन पेंशन का भुगतान नहीं होने पर आंदोलन दिया। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सजा मिले। महिला से 40 लाख ठगने में तांत्रिक को धरा गया। शिक्षा विभाग में स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू, 20 तक आवेदन। तो शिक्षा विभाग में स्थानांतरण प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। शिक्षा विभाग ने अनिवार्य और अनुरोध के आधार पर तबादले के लिए पात्र शिक्षकों और मिनिस्ट्रियल कर्मियों से 20 मई तक आवेदन मांगे हैं। नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने पर डीजी हेल्थ को नोटिस भेजा। हरिद्वार के अस्पताल में गर्मी के चलते डायरिया के मरीज बढ़े। छात्रों को आगे बढ़ने को लेकर के मार्गदर्शन किया गया। महिला ने घर में फांसी लाकर आत्महत्या कर ली। हैदराबाद की निगाह अंतिम 4 पर, तो कमिंस की टीम घरेलू मैदान में गुजरात से टकराएगी। आखिरी दोनों मैच जीत शीर्ष 2 में रहना चाहेंगे सनराइजर्स। चारधाम यात्रा को बदनाम करने वालों पर दर्ज करें एफआईआर। सीयूटी पास करने पर 50,000 की छात्रवृत्ति मिलेगी। तो यदि आप उत्तराखंड से हैं और देश के नामी विश्वविद्यालय में दाखिला पाने को संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यूजी सीयूटी यूजी दे रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। यह परीक्षा आप पास करने पर उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड की ओर से 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। लोक सेवा आयोग से मांगा जवाब। आधार लिंक होगा यूसीसी पंजीकरण। वहीं खबर हल्द्वानी से गोलापार में धतका जंगल आफत में सैकड़ों लोग। रामनगर में 3 लोगों पर झपटा, गुलदार जख्मी हुए। रिश्वत लेने के दोषी पटवारी को 3 साल की कारावास हुई। 20 दिन में 2000 लोगों ने किए आदि कैलाश के दर्शन। चंपावत में 4 निकायों में 40 पोलिंग बूथ बनेंगे। नशा करने को तोड़ा दुकान का ताला। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। होटल गाड़ियों की 25% बुकिंग रद्द। तो हरिद्वार से खबर रही है। व्यवस्था अधिकारी के लिए अभिलेख सत्यापन 22 को होगा। बसों के शहर में घुसने से लगा जाम। बनबसा में पांव फिसल शारदा नहर में डूबे ग्रामीण की मौत हो गई। धारचूला में वाहन मिला लापता नहीं। बुजुर्ग को जंगल में आग लगाते पकड़ा। तो टनकपुर से खबर रही है। पिथौरागढ़ में प्रसव पीड़ा से ज़्यादा सिस्टम दे रहा गर्भवतियों को दर्द। दून के वकील हाई कोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। डीएवी और गुलगुल गांगड़ी मिलकर करेंगे शोध कार्य। मतदाता सूची में गड़बड़ी पर सुनवाई के दौरान हंगामा हुआ। तो मसूरी से खबर है। उत्तराखंड में गर्म हवाएं और तेज धूप ने बढ़ाया तापमान। सीयूटी पास करने पर पहली बार 50,000 की छात्रवृत्ति मिलेगी। मांगी 8 लाख किताबें, मिली आधी से भी कम। ताल्तवानी से खबर है। आस्था ने तोड़े रिकॉर्ड। केदारनाथ में बढ़े 69% तीर्थयात्री। कांस्टेबल के 10 वर्षीय बेटे का अपहरण। तो काशीपुर से खबर रही है। आखिरकार अंडरवर्ल्ड डॉन पीबी बना योगी प्रकाश नाथ। सोमेश्वर अल्मोड़ा बॉर्डर से रेस्क्यू किए गुलदार की मौत हुई। अल्मोड़ा बारिश से मौसम खुशनवार, वनाग्नि से राहत मिली। ग्रामीण पर झपटा, गुलदार जख्मी हुआ। नाबालिग का जिला अस्पताल में प्रसव अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया। जागेश्वर में 24 घंटे शटल सेवा शुरू करने का विरोध किया। अल्मोड़ा में 38,000 बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवाओं को पेंशन का इंतजार है। नैनीताल में हर वार्ड में चिन्हित होंगे अवैध निर्माण, 15 कमेटियां बनी। गंगोत्री राजमार्ग पर रात भर फंसे रहे 12,000 से अधिक तीर्थयात्री। मरीन बस्ती अतिक्रमण हटाने पर निगम और प्राधिकरण आमने सामने आए। दुष्कर्म पीड़िता के इलाज में लापरवाही पर का आरोप लगाकर अस्पताल में हंगामा किया। तो देहरादून से खबर है। दून में इस सप्ताह 41 डिग्री तक जा सकता है तापमान। देहरादून में टीबी के 2000 मरीज भंडार में है, मात्र 45 दिन की दवा। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का विरोध हुआ। सोनाली को मिला मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार। फूड पॉइजनिंग से पेडुल स्कूल के 6 छात्र हुए बीमार, भर्ती कराया। तो पौड़ी से खबर रही है। पुल बना नहीं, जेसीबी के बकेट पर मरीज को बैठाकर पार कराई नदी। बस नाम का स्टेट हाईवे हालत पैदल मार्ग से भी ज़्यादा खराब। तो कर्णप्रयाग से खबर रही है। टिहरी को मिले 92 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत जीते। हर की पेड़ी में सामान बेचने को लेकर के भिड़े 2 पक्ष, 33 गिरफ्तार हुए। साधु को गंगा में दी समाधि, पुलिस ने 100 बाहर निकाला।
हल्द्वानी में गर्मी ने दिखाए तेवर, वनाग्नि ने फिर बढ़ाई मुसीबत। पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह पकड़ा, तो हल्द्वानी से खबर रही है। 27 अप्रैल को शताब्दी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की घटना की जांच शुरू हुई।